हेलो पीसीबी स्टूडेंट्स, क्या आपको भी लगता है कि एमबीबीएस और बीडीएस के सिवा और कोई ऑप्शंस ही नहीं है? तो मैं आज आपके इस मिथ को ब्रेक करने वाला हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ हर एक पॉसिबल करियर ऑप्शन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा जिसमें नीट की रिक्वायरमेंट रहती है, और बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन आपके सामने मैं रखने वाला हूं जहां पर आप विदाउट नीट अपना एक बेहतर करियर बना सकते हो, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना करियर बना चुके हैं, लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं और एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं गवर्नमेंट सीट्स के बारे में, प्राइवेट सीट्स के बारे में, कौन से कोर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स का कितना ड्यूरेशन रहने वाला है, उसका क्या स्कोप रहने वाला है, हर एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है। तो सबसे पहले समझ लीजिए एक बेसिक सी बात, जितने भी पीसीबी स्टूडेंट्स हैं उनके पास में एक बड़ी कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। क्लिनिकल और डॉक्टर वाली कोर्सेज जो कि आपको नीट के थ्रू मिलते हैं। सेकंड है नॉन क्लिनिकल या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो बिना नीट के हो सकते हैं। एज लिमिट ऑलमोस्ट सभी में 17+ होती है। 12th पीसीबी आपका होना चाहिए, परसेंटेज आपका 50 होना चाहिए जनरल कैटेगरीज के लिए। रिजर्व कैंडिडेट्स 40% तक एलिजिबल रहते हैं। कैटेगरी 1 डॉक्टर बनने का क्लासिक रास्ता, नीट यूजी एग्जाम। अभी मैं आपके साथ में जितने भी कोर्सेज शेयर करूंगा वो सारे के सारे नीट के थ्रू होंगे, जिसमें हर एक कैंडिडेट को, अगर जो मैं कोर्सेज बताने वाला हूँ उसमें इंटरेस्टेड है तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को नीट का एग्ज़ाम देना होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा, एक पर्टिकुलर कट ऑफ को क्रॉस करना होगा, तब कहीं जा करके वो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमबीबीएस। 5.5 ईयर्स ड्यूरेशन रहती है इसकी, प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होगा। इसके थ्रू आप डॉक्टर, सर्जन या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट बन सकते हो। समाज में एमबीबीएस का बहुत बड़ा रुतबा होता है, एक बड़ी डिग्री होती है, आपका मान सम्मान और बहुत सारा पैसा आपको मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी 8 से 15 लाख पर एनम रहती है, और जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट्स बनते जाते हो ये इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट है बीडीएस, जो कि डेंटल के लिए होता है, दांतों के डॉक्टर के लिए डिग्री होती है। इसका ड्यूरेशन भी 5.5 ईयर्स प्लस इंटर्नशिप का रहता है। इसमें आप कहीं पर एक पर्टिकुलर जॉब भी कर सकते हो या फिर अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर आपको 6 से 12 लाख पर एनम की रहती है, और जैसे जैसे मैं जितने भी कोर्सेज बता रहा हूँ, आपकी एक्सपर्टीज़ जैसे बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे आप इसमें और ज़्यादा हाई सैलरी पर अपग्रेड करते जाते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आयुष। आयुष में जितने भी कोर्सेज होते हैं यहाँ पर भी आपको 5.5 ईयर्स का ड्यूरेशन रहेगा। इसमें आपका BAMS, BHMS, BUMS, BSMS ये सारे कोर्सेज आते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, और आज के टाइम में अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ या फिर यूनानी की बात करूँ, ये सारे वो पैथी हैं जिनमें आज लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका स्कोप हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BVSC एंड AH। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा ये भी 5.5 ईयर्स का रहता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो, और जानवरों के डॉक्टर का आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्कोप हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको अभी एज अ कैरियर चूज़ करते हो, काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्कोप आज के टाइम में हमें BVSC का देखने को मिल रहा है। इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, या फिर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी ओन कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज जो आपको बताए मैंने वो सारे के सारे नीट के थ्रू थे। आपको सबसे पहले नीट की प्रिपरेशन करनी होती है। नीट यूजी का एग्ज़ाम हर साल मई में कंडक्ट कराया जाता है, वो आपको देना होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा, आपको कट ऑफ को कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद अगर आप कट ऑफ क्रॉस कर जाते हो तब आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर MCC काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, जो कि ऑल इंडिया बेस पर होती है। इसके अलावा स्टेट वाइज काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपने स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो स्टेट कोटा के थ्रू भी आप काउंसलिंग करा सकते हो। अगली कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज। इनमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, नीट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली विदाउट नीट भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे BSc नर्सिंग, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। हॉस्पिटल में एज अ नर्स आप वर्क करेंगे। बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, अब्रॉड में इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप हमें देखने को मिलता है। अब्रॉड में हाई पैकेज के साथ आप नर्सिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ स्टेट्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग के लिए नीट मैंडेटरी रहता है, बाकी बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं वो डायरेक्टली नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एम्स नर्सिंग के नाम से। आप उसमें पार्टिसिपेट करके एम्स में नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा आर्मी नर्सिंग MNS करके अलग से एग्ज़ाम होता है, आप उसका पार्टिसिपेट करके आर्मी में एज अ नर्सिंग वर्क कर सकते हो।
नेक्स्ट है BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। 4.5 साल की कोर्स ड्यूरेशन रहती है। आपने देखा होगा जब स्पोर्ट पर्सन की चोट वगैरह लग जाती है तो उसका जो मसाज वगैरह करने का काम करता है, उसको थेरेपी देने का काम करता है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है। तो बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन आज के टाइम में फिजियोथेरेपी का भी हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें काफ़ी अच्छा करियर अपना बना चुके हैं और लगातार इस इंडस्ट्री में, इस करियर में भी काफ़ी ज़्यादा बूम चल रहा है। इसके अलावा आप किसी हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक चला सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी इसमें 4 से 8 लाख पर एनम तक की रहती है और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट्स होते जाते हो आप इसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बी ऑप्टम, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। ये 4 साल की ड्यूरेशन के साथ कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आज के टाइम में आप लोग देख रहे हो कि हम सारे लोग कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है और बहुत सारे लोग आज के टाइम आंखों से बहुत ज़्यादा परेशान है। हर एक इंसान लगभग चश्मा लगाने की कगार पर है। तो आपके लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी काफ़ी अच्छा अपना करियर बना रहे हैं। तो ये भी एक बेहतरीन करियर ऑप्शन आपके लिए होगा। अगर आप इसमें जाना चाहो, इंटरेस्टेड हो आंखों के लिए, तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे बैचलर डिग्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे BSc इन MLT, रेडियोलॉजी या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ये लगभग 3 से 4 साल की ड्यूरेशन वाले कोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके साथ में बहुत सारे लोग आसपास में रहते हैं और उनके बिना वो एक कंप्लीट सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। ऐसे जो एक्सरे वगैरह करते हैं वहाँ पर भी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो ये आप एक बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज़ करके बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हो। हॉस्पिटल्स के अंदर आपको टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है। अगर आप इसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो, अच्छे से चीज़ों को सीख ले तो हाई डिमांड है इसकी भाई, बहुत अच्छा करोगे आप। जितने भी मैंने अभी तक आपके सामने कोर्सेज़ रखे ये सारे के सारे पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिनके बारे में ऑलरेडी मैं इस चैनल पर बता चुका हूं। आप प्लीज़ चेकआउट करिए उनको, और जो भी लग रहा है आपको इसके अलावा अगर कोई दिमाग में डाउट वगैरह आ रहा है आप कमेंट करिएगा, मैं आपके उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, अगली नई कैटेगरी की बात करते हैं जिसको लोग फार्मेसी के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी। 4 साल का ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का। एज अ फार्मासिस्ट आप किसी भी जो मेडिसिन की कंपनी होती है वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो या फिर अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। और अगर आप रिसर्च वगैरह में इंटरेस्टेड है तो आप रिसर्च में भी अपना करियर बना सकते हो। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट वाइज कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं या फिर CUET एग्ज़ाम जो होता है उसके थ्रू भी बी फार्मा में एडमिशन मिलता है। बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं एम फार्मा करने के लिए, मीन्स मास्टर्स करने के लिए, तो आप मास्टर डिग्री के लिए मूव कर सकते हो। मास्टर्स करने के बाद में आपको हाई पैकेज 4 to 7 लाख पर एनम का, किसी भी एक अच्छी इंडस्ट्री में आप जाओगे, किसी भी एक अच्छी कंपनी में जाओगे, आपको आराम से इतना पैकेज मिल जाएगा। और साथ ही साथ में जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे आपका ये पैकेज इंक्रीज़ होता जाएगा और आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। अगली कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो वह रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब जो मैं आपके सामने कोर्सेज बता रहा हूँ ये सारे के सारे विदाउट नीट हैं, इनमें नीट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एडमिशन लो और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। इनमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc इन जेनेटिक्स, ये सारे के सारी बैचलर डिग्रीज़ आपका ड्यूरेशन सिर्फ 3 साल है। इनको कंप्लीट करने के बाद चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिकली समझने के बाद आप इसमें अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट बना सकते हो। एक बेहतरीन करियर ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने प्रॉपर रिसर्च के साथ में एक अच्छा कॉलेज को चूज़ किया तो आप इन डिग्रीज़ को कंप्लीट करने के बाद, एक प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद, प्रैक्टिकली चीज़ों को पूरा करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतर करियर बना सकते हैं। इसके अलावा एक और है BSc इन बायोमेडिकल साइंस। इसका भी ड्यूरेशन 3 साल का रहता है। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप हमें देखने को मिलता है। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। CUET एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। सब्जेक्ट्स आपको याद रखना है, PCB के अलावा इंग्लिश मैंडेटरी होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, JNU वगैरह, ये सारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हैं। तो आप एक्सप्लोर करो अगर इंटरेस्टेड हो इन कोर्सेज़ के थ्रू। तो भाई अगली कैटेगरी की अब हम लोग बात कर लेते हैं, वो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस।
यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की बात करें, CUET ICAR के थ्रू आपको एडमिशन मिलते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं वो देख लेते हैं। BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, जो कि 4 साल की ड्यूरेशन के साथ में आपका ये कोर्स होता है। BSc इन हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, या फिर BSc इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन आज के टाइम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि उसको कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट क्या होना चाहिए एक पर्टिकुलर डाइट का। ये सारी चीज़ें आज के टाइम में लोग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। जो वेल सेटल्ड लोग हैं वो सारे के सारे अपना एक पर्सनल डाइटिशियन रखते हैं और उसी की देख रेख में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो इसका भी काफ़ी एक अच्छा स्कोप आज के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैंने शुरू में ही अभी आपको बताया, CUET ICAR के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। PCB स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, जो कि मैंने शुरू में ही बता चुका हूँ। स्कोप भाई बहुत तगड़ा है। कृषि विभाग में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, आपके लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं, आप किसी भी कंपनी में वर्क कर सकते हो और आप अपनी खुद की फार्मिंग के लिए भी इन कोर्सेज़ को गो थ्रू कर सकते हो। सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 लाख LPA होती है, स्टार्टिंग सैलरी है ये। और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट्स होते जाएंगे, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाएंगे, आप इसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगली कैटेगरी की बात करते हैं, फॉरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन कोर्सेज की हम लोग बात करते हैं। BSc इन फॉरेंसिक साइंस, जो कि 3 साल की ड्यूरेशन के साथ ये कोर्स आप कंप्लीट करेंगे। फॉरेंसिक वालों का आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कहीं क्राइम सीन वगैरह हो जाता है, जो आप CID वगैरह अगर आपने सीरियल देखा होगा, तो वहाँ पर फॉरेंसिक साइंस वालों की ज़रूरत होती है, जो कि ये एग्जामाइन करते हैं कि एक विक्टिम कौन है वहाँ पर। ठीक है, क्राइम लैब, CBI, पुलिस, ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इस फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन दिस वन इज़ फॉर यू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे BSc इन साइकोलॉजी। 3 साल की ड्यूरेशन के साथ ये डिग्री हमारी कंप्लीट होती है। साइकोलॉजी में मैं बात करूं तो आज के टाइम में बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स हर एक इंसान की हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट अपना बहुत अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सही ट्रैक पर लाते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट का आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यार मैंने आपके सामने इतने सारे करियर ऑप्शंस बताए हैं, अब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भर चुका है। यार इतनी सारी चीज़ें, मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, मैं कैसे सेलेक्ट करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। सबसे बड़ा सवाल इस पूरी वीडियो के बाद दिमाग में यही आता होगा आपके, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट चेक करो यार, आपको अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में लग रहा है। अगर आपको मरीज़ देखना अच्छा लगता है, पेशेंट जो होते हैं उनसे कनेक्ट होना अच्छा लग रहा है, तो भाई आप सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने बताया था MBBS BDS आयुष वाला, वहाँ पर जाओ, वो कैटेगरी आपके लिए बेटर रहेगी। अगर आप रिसर्च या लैब में इंटरेस्टेड हैं तो आप बायोटेक के लिए मूव कर सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हो तो फिर आप BSc इन एग्रीकल्चर, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसमें गो थ्रू करिए। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें आपको BVSC एंड AH के बारे में मैंने आपको बताया, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मज़ा आता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, इस प्रोसेस के अंदर, तब आप फॉरेंसिक के लिए मूव करिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा स्टेप होता है कि यार आप करियर ऑप्शन चूज़ तो कर रहे हो, लेकिन आपका बजट कितना है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो आप अपने बजट के हिसाब से करियर ऑप्शन को चूज़ करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक बहुत बड़ा सपना देख लिया लेकिन बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज़। मैं आपको कहूँगा आप कोई ऐसा अच्छा सा कोर्स देखिए जो आपके बजट को अलाउ कर रहा हो और आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ उसके हिसाब से भी आपको सही तरीके से सजेशन लेना पड़ेगा अपने किसी जो भी आपको गाइड कर रहा हो उसके हिसाब से। ये फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, तो मैं भी आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि आपको गवर्नमेंट सीट, अगर गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तब तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते कोर्सेज हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहोगे तो ये कोर्सेज़ की जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। 5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरीके से बढ़ता जाता है। इसके अलावा अगर आप नीट में इंटरेस्टेड हो, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 1 साल आपने तैयारी कर ली है, 2 साल आपने तैयारी कर लिया और आपको अभी अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार ये लास्ट साल मैं एक और ड्रॉप लेकर के अपने पूरी मेहनत करूंगा, जान लगाऊंगा और अपना बेस्ट दूंगा, उसके बाद मेरा जो ड्रीम है MBBS BDS आयुष जो भी XYZ, आप उस फील्ड में अगर जाना चाह रहे हो तो मेहनत से यार नीट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। नीट 2027 में अभी सिर्फ 9 महीने बचे हैं। अगर आप नीट 2027 को टारगेट कर रहे हो तो हमारे थ्रू भी इस जर्नी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, क्योंकि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सेशन मिलेंगे। एक 100% रोड मैप पूरा मिलेगा
प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप अपने ड्रीम को पूरा करोगे। बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने का काम किया है। अब नंबर आपका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लग रहा है कि हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट और आज ही इनरोल करें। और लास्ट में यार मैं एक ही बात कहूँगा कि यार एक बात याद रखना, टारगेट हर एक बच्चे का MBBS ही होता है। जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में, अगर MBBS नहीं भी हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। इतने सारे करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा। और पहले से भी इसी चैनल पर आपको और भी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर मैंने बहुत सारे करियर ऑप्शन को बताया हुआ है। ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत सारे करियर ऑप्शंस। आप प्लीज़ गो थ्रू करिए, अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अपने करियर को चूज़ करिए और आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर जाओगे। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो। तो यार लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, बस एक सही रास्ता चुनो और अच्छे से मेहनत करो। वीडियो अगर पसंद आई, वैल्यूज़ आपकी लाइफ में ऐड हुई हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। PCB स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें इसी चैनल पर मिलने वाली हैं आपको, तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। ऑल दी बेस्ट।